रोहन हर रोज अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए लोकल ट्रेन से सफर करता था। यह सफर उसके लिए सामान्य था, उसी डिब्बे में जाना, वही स्टेशन और वही चेहरों की भीड़। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। शाम के 7 बजे थे। रोहन अपनी क्लास खत्म कर स्टेशन पहुंचा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई और उसने देखा कि डिब्बे में कुछ ही लोग थे। यह अजीब था क्योंकि आमतौर पर इस समय ट्रेन भरी रहती थी। खैर, वह चढ़ गया और एक सीट पर बैठ गया। ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। डिब्बे में बैठे लोग कुछ अजीब लग रहे थे। एक आदमी फटे कपड़ों में था और उसकी गर्दन अजीब तरीके से झुकी हुई थी। एक औरत अपने बाल खींच रही थी और बड़बड़ा रही थी। रोहन ने डरते हुए खिड़की के बाहर देखा और सोचा कि यह सब उसका भ्रम है। तभी उसने देखा कि एक कोने की सीट पर एक लड़की बैठी थी। वह उसकी उम्र की ही थी और घबराई हुई लग रही थी। रोहन ने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? आइए, मेरा नाम रिया है। मैं रोज इसी ट्रेन से सफर करती हूँ, लेकिन आज सब कुछ अजीब है। ये लोग इंसान नहीं लगते। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह रिया के पास जाकर बैठ गया। दोनों ने इधर उधर देखा। अब तक ट्रेन जंगल के बीच से गुजर रही थी, लेकिन उनके रूट पर कोई जंगल नहीं था। अचानक ट्रेन की लाइट्स बंद हो गईं। जब लाइट्स वापस आईं, तो डिब्बे में बैठे सारे लोग गायब हो चुके थे। रिया ने कहा, यह ट्रेन हमें कहीं गलत जगह ले जा रही है। हमें कुछ करना होगा। रोहन ने दरवाजे की तरफ दौड़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी ट्रेन रुक गई। दोनों ने खिड़की से बाहर देखा। सामने एक सुनसान स्टेशन था, जिसके बोर्ड पर जंग लगी प्लेट पर आखिरी स्टेशन लिखा हुआ था। डिब्बे का दरवाजा अचानक खुला और बाहर से काले धुएं की तरह एक परछाई अंदर आई। वह परछाई धीरे धीरे एक आदमी का रूप लेने लगी। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने रोहन और रिया की तरफ देखकर कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। अब यह ट्रेन तुम्हारी मंजिल है। रिया ने कहा, हमें इस डिब्बे से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, ट्रेन के अंदर और भी भयानक आकृतियां दिखाई देने लगीं। चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगीं, हंसी, चीखें और रोने की आवाजें। तभी ट्रेन की रफ्तार अचानक बढ़ गई। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर रही थी। रिया ने रोहन से कहा, हमें कूदना होगा, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। रोहन ने हिम्मत जुटाई और दोनों ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही वे जमीन पर गिरे, उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी गहरी खाई में गिर रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में वही खौफनाक हंसी गूंज रही थी। सुबह जब लोगों ने रेलवे ट्रैक पर रोहन और रिया के शव देखे, तो पुलिस ने इसे एक सामान्य दुर्घटना मानकर केस बंद कर दिया। लेकिन जो बात कोई नहीं जानता था, वह यह थी कि यह सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद उसी ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों ने अजीब घटनाओं की शिकायत करनी शुरू कर दी। लोग कहते हैं कि रात 7 बजे वाली ट्रेन में रिया और रोहन की परछाइयां दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ट्रेन का आखिरी डिब्बा अब हमेशा खाली रहता है, और अगर कोई उसमें बैठने की कोशिश करता है तो वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन एक जिज्ञासु रिपोर्टर विक्रम इस मामले की तह तक जाने की ठानी। उसने उसी रात 7 बजे वाली ट्रेन पकड़ी। विक्रम को नहीं पता था कि वह जिस रहस्य को उजागर करने जा रहा है, वह उसे उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनाने वाला है। क्या विक्रम उस ट्रेन के राज को सुलझा पाएगा, या वह भी आखिरी स्टेशन का हिस्सा बन जाएगा?